इन देवरानी की जिठानी। सुरभि को शुरू से ही एक ऐसा ससुराल चाहिए था जिसमें उसकी कोई देवरानी ना हो और साथ ही उसका परिवार छोटा हो। ऐसे ही एक दिन सुरभि के लिए एक रिश्ता आता है और सुरभि की माँ राधा उसके लिए फोटो लेकर आती है। सुरभि, तेरे लिए एक लड़के का रिश्ता आया है, बहुत बढ़िया है, अच्छा कमाता है और तुझे पता है सबसे छोटा और सबका लाडला भी है ये। क्या? सबसे छोटा? इसका मतलब मैं सबसे दबकर रहूंगी? ना बाबा ना, मैं दब के नहीं रह सकती माँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मना कर दो इस रिश्ते के लिए। मैं ऐसे घर नहीं जा सकती जहाँ पर लोग मुझ पर हुक्म चलाए। अरे सुरभि, ऐसा नहीं बोलते बच्चे, तो क्यों समझती नहीं है? माँ देखिए, अगर आपको मेरी शादी करवानी है ना तो आपको मेरी पसंद को अपनाना ही होगा, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगी। हाँ। सुरभि की बात सुनकर राधा का मुंह बन जाता है और अब वो सुरभि के लिए ऐसा ही घर ढूंढ रही थी जहाँ लड़का इकलौता हो और किस्मत से उसको ऐसा घर मिल भी जाता है। उसके घर विकास नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। विकास अमीर के साथ इकलौता भी था। ये सुनते ही सुरभि हाँ बोल देती है और बहुत जल्द उसकी शादी विकास से हो जाती है। शादी के बाद सुरभि काफी खुश थी, पर कौन जानता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं थी। एक दिन सुरभि अपने घर में काम कर रही थी, तभी उसकी सास जानकी उसको आवाज लगाती है। बहू, बहू कहाँ है? जरा पैर तो दबा दे, पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, अभी आती हूँ। अपनी सास की आवाज सुनकर सुरभि तुरंत अपनी सास के पास जाती है और पैर दबाने लगती है, पर तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, सर में भी काफी दर्द हो रहा है, अगर तू एक कप चाय बनाकर ले आएगी तो थोड़ा आराम मिल जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, मैं अभी आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। वैसे भी मैं तो बनी गई हूँ इस घर की नौकरानी, पता नहीं लोग शादी ही क्यों करते हैं। ए बहू, अब खड़ी खड़ी क्या सोचने लगी? जा, नहीं तो तेरी इकलौती सास का सर फट जाएगा। जी जी माँ जी, जा रही हूँ। सुरभि मुंह बनाकर वहां से अपनी सास के लिए चाय बनाने के लिए चली जाती है। वो चाय बना रही थी, तभी उसके दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। सुरभि अपनी चाय को गैस पर ही छोड़कर दरवाजा खोलती है तो दरवाजे पर विकास था। विकास जी, आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? हाँ, आज बहुत थकान हो रही थी, इसलिए सोचा क्यों ना घर चला जाऊं और तुम्हारे हाथों की चाय पी लूं। तुम्हारे हाथों की चाय में जादू है, जादू। एक कप चाय पीने से सारी थकान दूर हो जाती है। अरे जब मैं ही इतनी बढ़िया हूँ तो मेरी चाय अच्छी नहीं होगी क्या? चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं माँ जी के लिए चाय बना रही थी, साथ में अब मैं आपके लिए भी चाय बना दूंगी। सुरभि अब एक बार फिर किचन में जाती है और वो 3 कप चाय बनाने लगती है। बाद में वो अपनी सास और पति के साथ बैठकर चाय पी रही थी। आज कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब हम सब साथ में हैं और इस तरह चाय पी रहे हैं। पर तुम्हें नहीं लगता कि खाली चाय हमें नुकसान पहुंचा सकती है? मतलब आपको चाय के साथ कुछ खाना है? आप यही रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुरभि अब अच्छे से समझ गई थी कि उसके घर वालों को चाय के साथ कुछ चाहिए था, इसीलिए वो उनके बोलने से पहले ही वहां से चली जाती है। क्या सोचा था? क्या हो गया? सोचा था अकेली घर में रहूंगी, सबकी लाडली होंगी, यहाँ की मालकिन बनकर रहूंगी, लेकिन मालकिन तो दूर, इस घर में तो मैं बस एक नौकरानी बनकर रह गई हूँ। गुस्सा आ रहा है, क्यों मैंने शादी कर ली? इतना काम तो मैंने कभी भी अपने मायके में भी नहीं किया। बेचारी सुरभि मालकिन बनना चाहती थी, घर की इकलौती बहू बनना चाहती थी। वो इकलौती बहू तो बन जाती है, पर उसको अपने घर में जरा भी आराम नहीं मिलता। ऐसे ही अब समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ सुरभि घर के काम करते करते इरिटेट हो जाती है। एक दिन सुरभि मार्केट जाती है, जहाँ उसको उसकी सहेली नैना दिख जाती है। अरे नैना, तू यहाँ? हाँ यार, मैं अभी अभी यहीं शिफ्ट हुई हूँ अपने फैमिली के साथ। तू तो शादी करके हमें भूल ही गई, न जाने कहाँ गायब हो गई। अरे मैं कहीं भी गायब नहीं हुई हूँ, बल्कि मैं यहीं बगल वाली सोसाइटी में ही रहती हूँ। तुझे पता है नेहा भी यहीं आसपास रहती है? अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब देखना, हम तीनों यहीं आसपास में रह रहे थे और हमें ही नहीं पता था। यार नेहा का मुझे तो पता था, तेरा नहीं पता था। तुझे पता है शादी के बाद भी मैं और नेहा आपस में मिलते रहते हैं। है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक काम करते हैं, तुम दोनों आओ कभी मेरे घर, मिलकर मस्ती करेंगे। वैसे भी मेरे घर में मेरी सास के अलावा कोई नहीं रहता। भाई मैं तो आ जाऊंगी, पर तू एक बार नेहा को बोल देना। तू जानती है ना नेहा बचपन से कैसी है, वो मेरे बोलने पर तेरे घर नहीं आएगी। ऊपर से
और लेक्चर, जिसका घर है उसने बुलाया नहीं, मैं क्यों जाऊं, वगैरह वगैरह। तो चिंता मत कर, मैं घर जाकर अभी उसको मैसेज कर दूंगी। सुरभि आज बहुत दिन बाद अपनी दोस्त से मिली थी, इसलिए वो काफी खुश थी। सुरभि अब रात को ये खुशी अपने पति से भी बांटती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिन बाद ही सही, आखिरकार तुम भी अपनी सहेलियों से मिल लोगी। हाँ विकास, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मैंने उन्हें अपने घर भी बुला लिया है, वो आएंगी तो मेरा मन भी लगा रहेगा। अरे ये तो और अच्छी बात है। अच्छा सुरभि, रात बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए तुम सो जाओ। मुझे भी ऑफिस का थोड़ा काम है, बस वो निपटा कर मैं भी सो जाता हूँ। विकास की बात सुनकर सुरभि सो जाती है और अगले दिन वो अपनी दोस्तों के आने की तैयारियां करने लगती है। कुछ देर बाद सुरभि की सहेलियां उसके घर आती है। अरे तुम लोग आ गए, आओ बैठो, मैं तुम दोनों के लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे पानी तो पीते रहेंगे, पर तू इधर से उधर क्यों भाग रही है? हम तेरा घर देखने थोड़ी ना आए हैं, हम तो तुझसे मिलने आए हैं पुत्तू। हाँ बस आ रही हूँ, वो माँ जी को दवाई दे दूँ, उनकी दवाइयों का टाइम हो गया है ना। इतना बोलकर सुरभि अपनी सास को दवाई देने चली जाती है और थोड़ी देर बाद आकर बैठ जाती है। अब फ्री हूँ मैं, बताओ क्या लेना पसंद करोगे तुम? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए माता, हम यहाँ तुझसे मिलने आए हैं। लेकिन तू तो बहुत बिजी रहती है अपने घर में। हाँ यार, अकेली हूँ ना, तो घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ माँ जी का भी ख्याल रखना पड़ता है। तेरी कोई देवरानी नहीं है क्या? अरे नहीं ना यार, मेरी कोई देवरानी नहीं है और अकेले ही ठीक रहता है। तेरी बात तो सही है, लेकिन देवरानी का घर में होना बहुत ज़रूरी है। देवरानी होती है ना तो घर के कामों में आसानी होती है। नैना सही कह रही है, देवरानी होने के बहुत से फायदे होते हैं। पता है, मेरी देवरानी घर का काम कर देती है, तब मैं बाहर कहीं घूम लेती हूँ। अब जैसे तेरे घर आई हूँ तो मेरी देवरानी मेरे घर का और मेरी सास का ख्याल रख रही होंगी। वैसे सुरभि, तू सच सच बताना, तू अकेले बोर नहीं होती क्या? हाँ नहीं तो, मुझे तो शुरू से ही ऐसा परिवार चाहिए था जहाँ लोग ज्यादा ना हो। कोई बात नहीं, वैसे अब तो तुझे आदत भी हो गई होगी ना। सुरभि नैना और नेहा की बात काट कर मस्ती में लग जाती है और कुछ घंटों बाद नेहा और नैना चली जाती हैं। वो दोनों वहां से चली तो जाती हैं, लेकिन उन दोनों की बात सुरभि के दिमाग में घूमने लगती है और वो इसी बात से परेशान भी रहने लगती है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अकेलेपन की वजह से सुरभि चिड़चिड़ी रहने लगती है। कोई भी उसको कुछ भी कहता तो सुरभि उसका उल्टा जवाब देती। उसका ऐसा बर्ताव देख उसकी सास उसकी माँ को फोन करती है और सारी बात बताती है, जिसके बाद राधा अपनी बेटी से मिलने के लिए उसके घर आती है। अरे समधन जी, आइए आइए, कैसी हैं आप? मैं तो एकदम अच्छी हूँ समधन जी, आप बताइए कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, पर अगर कोई परेशान है तो वो आपकी बेटी है। उससे कितनी बार पूछा कि बहू क्या हो गया, क्यों परेशान है तू, पर नहीं, मजाल है कि सीधे मुंह बात कर ले। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं देखती हूँ इसको। कहाँ है वो? अरे होगी अपने कमरे में, चलिए मैं आपको उसके कमरे तक छोड़ दूँ। जानकी अब राधा को सुरभि के कमरे में छोड़ देती है और अपनी माँ को अपने घर में देख सुरभि के चेहरे पर आ जाती है लालिमा। वो सीधा अपनी माँ के गले लग जाती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, कोई परेशानी है क्या? नहीं माँ, बस मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। आपकी बहुत याद आती थी और वो बात भी याद आती थी जब आप बड़े फैमिली वाले रिश्ते लेकर आती थी। अरे क्या हुआ बच्चा, कुछ तो बता। राधा के बार बार पूछने पर सुरभि उसको सारी बात बता देती है। माँ, मैं यहाँ बोर हो जाती हूँ और थक भी जाती हूँ क्योंकि घर की सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पर है। काश मैं भी बड़े फैमिली में शादी करती। देख बेटा, बात ये नहीं कि तू बड़े घर गई है या छोटे घर, बात ये है कि तू कितनी खुश है। तुझे कभी किसी चीज की दिक्कत हुई या कभी लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या? नहीं माँ। तो बस इस बात से खुश रहे, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि देवरानी का होना ज़रूरी है, काम करवाती है, ये वो, तो मेरी बात कान खोल कर सुन। वहाँ भले ही मिल बांट कर काम होते हो, लेकिन काम के पीछे अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं। परिवार बड़ा हो या छोटा, वहाँ एकता और सुकून होना चाहिए। अगर तुझे कभी भी कोई भी परेशानी आती है तो तेरी सहेलियाँ तुझे नहीं देखेंगी, बल्कि तेरा परिवार तुझे दिखेगा। माँ सही कह रही हैं आप, शायद मैं ही उनकी बातों में आकर अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी, पर अब मैं बहुत अच्छे से रहूंगी माँ।
सुरभि की बात सुनकर राधा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो अपनी बेटी के साथ अपने समधन के पास जाती है। देर से ही सही, पर सुरभि को अब समझ में आ जाता है कि हमें अपने परिवार को दूसरों के परिवार से न तो कंपेयर करना चाहिए और न किसी की बात में आकर अपने परिवार के साथ बदसलूकी करनी चाहिए। राधा के समझाने के बाद अब सुरभि एक अच्छी बहू और एक जिम्मेदार पत्नी का फर्ज निभाने लगती है।